लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा आज दूसरे दिन भी जारी रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में 12:30 बजे बोलने वाले हैं। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। 11 से 12 बजे तक प्रश्नकाल का समय रहेगा और इसके बाद दोपहर 12:30 बजे से लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू होगी। आज भाजपा की तरफ से जगदंबिका पाल, निशिकांत दुबे अपना पक्ष रखेंगे। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर पर सोमवार को लोकसभा में करीब 11 घंटे चर्चा हुई। सदन की कार्यवाही दोपहर 2:05 से शुरू हुई और आधी रात 12:52 तक यानी करीब 1 बजे रात तक चले। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्रंप के सीज फायर दावे पर कहा 22 अप्रैल से 17 जून तक ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की कोई बातचीत नहीं हुई और इस पर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। ऐसे में ये देखते हुए अमित शाह बीच में उठे और कहा भारत का विदेश मंत्री यहां बयान दे रहा है पर विपक्ष को उन पर भरोसा नहीं, किसी और देश पर भरोसा है, विदेश मंत्री पर भरोसा क्यों नहीं करते, इसलिए विपक्ष में बैठे हैं और 20 साल तक यहीं पर बैठे रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा हो रही है और इस बहस के दौरान अमित शाह ने बीच में ही हस्तक्षेप किया और विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि विपक्ष को देश के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं, जनता के चुने नेता पर विपक्ष को भरोसा नहीं, इसलिए विपक्ष को किसी और देश पर भरोसा है। शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहां स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहां सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे, ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहां पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। लोकसभा में कल लगभग 11 घंटे ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई। आज भी दोपहर 12 बजे से इसी मुद्दे पर चर्चा शुरू होगी। वहीं आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राज्यसभा में भी चर्चा शुरू होगी। कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सदन में बहस की शुरुआत करेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कोची के एर्नाकुलम में एक कार्यक्रम के दौरान मोदी सरकार की तारीफ की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि पिछले 11 साल में दुनिया ने देखा कि कैसे भारत अपने बलबूते खड़ा हुआ है और अब दुनिया भर के देश भारत से मार्गदर्शन चाहते हैं। देश खड़ा हो गया तो क्या चमत्कार होता है, ये हमने पिछले 11 साल से देखा है। और इस देश के इस पुण्य सनातन नित्य नूतन परंपरा के ज्ञान की आवश्यकता संपूर्ण विश्व को आज है, उनके पास रास्ता नहीं। भारतीय नागरिक निमिषा प्रिया, जो कि यमन में एक हत्या के मामले में मौत की सजा का सामना कर रही थी, उन्हें लेकर एक बड़ी खबर सामने आ गई है। भारत के ग्रैंड मुफ्ती के ऑफिस की ओर से बयान जारी कर बताया गया है कि प्रिया की पहले से निलंबित की गई मौत की सजा अब पूरी तरह रद्द कर दी गई है। यह ऐलान यमन की राजधानी सना में एक हाई लेवल बैठक के बाद किया गया। इस केस में पहले ही भारत सरकार और कई संगठनों की ओर से कोशिशें की जा रही थी। अब इस फैसले के बाद निमिषा प्रिया की वतन वापसी की राह खुल सकती है। मौलाना साजिद रशीदी के डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में बीजेपी एनडीए सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी ने मौलाना साजिद रशीदी के बयान को महिला और डिंपल यादव का अपमान बताया। दरअसल साजिद रशीदी के डिंपल के पहनावे पर अभद्र टिप्पणी की। मस्जिद में मीटिंग के बाद यह टिप्पणी की गई थी। हालांकि मौलाना ने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि यह सही है, जिस पर बीजेपी समेत बाकी दलों ने भी निशाना साधा। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस से पहले बीजेपी सांसदों ने महिला सम्मान को लेकर विरोध प्रदर्शन किया।
इसकी वजह थी मौलाना साजिद रशीदी की एसपी सांसद डिंपल यादव के खिलाफ अभद्र टिप्पणी। बीजेपी एनडीए सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया और सवाल उठाए कि आखिर इस मुद्दे पर अखिलेश यादव ने चुप्पी क्यों साध रखी है। पार्टी अलग अलग हो सकती है, लेकिन वो पार्लियामेंट की हमारी एक सांसद है, देश की महिला है, और उन पे इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद भी इतनी बड़ी तुष्टीकरण है कांग्रेस की, समाजवादी की, कि उसके खिलाफ एक शब्द नहीं कहा जा रहा है। हम उसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने पूछा कि क्या तुष्टीकरण की राजनीति एक महिला सांसद की गरिमा से ज्यादा अहम है। तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देते हुए उनके पतिदेव जो स्वयं एक माननीय सांसद है श्री अखिलेश यादव जी, उनकी पूरी पार्टी और पूरा का पूरा विपक्ष एकदम मौन धारण करे हुए है, चुप्पी साधे हुए। मैं जानना चाहती हूँ क्या तुष्टीकरण की राजनीति एक महिला के सम्मान से भी ऊपर उठ गई है। वहीं बीजेपी एनडीए सांसदों के प्रदर्शन पर डिंपल यादव का कहना है कि अच्छा होता मणिपुर के मुद्दे पर भी ऐसा ही प्रदर्शन करते। अगर अच्छा होता जब मणिपुर जैसी घटना हुई थी, जो सोशल मीडिया में जिस तरह के फुटेजेस आए थे, अगर इसी तरह वो प्रदर्शन करती, मणिपुर घटना को लेके महिलाओं के साथ खड़ी दिखाई देती, और जिस तरह हमारे भारत में जो अभी जो सिंदूर की जो ये पूरा जो ये लड़ाई छिड़ी, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, बड़े बड़े मंत्री मंचों से किस तरह की बयानबाजी करी हमारे फौज के अफसरों के लिए, अगर उनके साथ वो खड़ी दिखाई देती तो मैं समझती हूँ ज्यादा अच्छा होता। मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि उनकी बात का गलत मतलब निकाला गया। बराबर में बैठी हुई इकरा हसन जो एमपी भी हैं, उनको देखिए आप कैसे बैठी हुई हैं, क्योंकि हमारा समाज इस चीज को अलाउ नहीं करता। हमारा समाज नहीं मानता इस चीज को। वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर मैंने ऐसी बात कही है तो मेरा मकसद ये तो था ही नहीं कि उन्होंने कपड़े ही नहीं पहने। मेरा मकसद तो ये था कि जो मर्यादा उन्होंने भंग की है मस्जिद। वहीं इकरा हसन का कहना है कि महिलाओं के खिलाफ ऐसी टिप्पणी करने वाले धर्म के ठेकेदार नहीं हो सकते। बहुत अभद्र टिप्पणी है, अफसोसजनक है, और ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनको सामाजिक रूप से इनका बहिष्कार होना चाहिए। ये कोई धर्मगुरु नहीं है, किसी धर्म के ठेकेदार नहीं है। इनको कोई अधिकार नहीं है कि किसी भी महिला के बारे में इस तरह की टिप्पणी करें। बीजेपी के प्रदर्शन के बाद एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने भी मौलाना के बयान की निंदा की है। डिंपल जी देश की सभी महिलाओं के लिए एक आदर्श है, एक प्रेरणा का स्रोत है, और उनके बारे में इस तरह की किसी प्रकार की कोई टिप्पणी करता है तो निंदनीय है और ये घटिया बयान है। इस तरह के बयान कोई पागल कर सकता है। मौलाना साजिद रशीदी के बयान पर जहां अभी तक अखिलेश यादव ने बयान नहीं दिया है, वहीं बीजेपी इसे महिलाओं के मान सम्मान से जोड़कर समाजवादी पार्टी पर तुष्टीकरण की नीति अपनाने का आरोप लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। जालौन में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर पालिका का बुलडोजर गरजा। कोंच नगर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत सड़क के किनारे और बाजारों से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जालौन की, जहां पर अवैध अतिक्रमण पर नगर पालिका का बुलडोजर चला। सड़क और बाजार में जितने अतिक्रमण थे उनको हटाने का काम किया। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको बता दें न्यूज़ 18 ऐप अब नए अवतार में है। न्यूज़ 18 ऐप डाउनलोड करें, खबरों से जुड़े बदलाव का हिस्सा बने। अपने शहर, देश और दुनिया की खबरें अब सीधे आपके मोबाइल पर नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करें और तुरंत डाउनलोड करें न्यूज़ 18 ऐप। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।